हरे कृष्णा। दोस्तों, होली का पर्व आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। रंगीन पर्व सनातन धर्म का एक बहुत सुंदर उत्सव, भाईचारे की पराकाष्ठा, प्रेम को बढ़ाता हुआ, प्यार सहृदय में एक दूसरे से जुड़ता हुआ, एक दूसरे को जोड़ता हुआ ये सनातन धर्म का पर्व रंगीन पर्व मेरी आप सबको बहुत बहुत हृदय से, तहे दिल से बधाई। सेलिब्रेट करें कल बहुत सुंदर तरीके से। और ये तो विशेष रूप से हमारे सनातन धर्म में उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन फागुन का महीना लगता है। बसंत पंचमी जब से आती है तभी से हमारे सनातन धर्म के अंदर फाग का महीना माना जाता है और चारों तरफ रंग खेला जाता है। किसी भी खुशी के मौके पर रंग खेला जाता है। रंग, यहाँ तक कि कोई बुजुर्ग की अगर देहांत भी हो जाए, किसी की मृत्यु भी हो जाए किसी बुजुर्ग की, तो उनके साथ भी रंग लगा के उनकी विदाई की जाती है घर से। इस तरह का सुंदर पर्व भक्तों, दोस्तों, और इसकी विशेष महत्वता ये है कि कल जो हमारे यहाँ पूर्णिमा का जो फेस्टिवल है, पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु का अवतरण दिवस भी है। इस कलयुग में भगवान ने जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरण लिया, अवतरित हुए, उनका कल जन्मदिन भी है। और सारे वैष्णव इस दिन भगवान के आने की खुशी में व्रत उपवास करते हैं। एकादशी की तरह व्रत उपवास करेंगे और उसके अगले दिन इसका पारण भी होगा। और बहुत उत्साह, बहुत ऊर्जावान फेस्टिवल, उमंगों से भरा हुआ फेस्टिवल। ये उदासी का नहीं, ये गलत आचरण का नहीं, ये बहुत हृदय से एक दूसरे से जोड़ने का पर्व है होली, रंगीन त्योहार। देखिए, खुशियां कभी एक रंग से नहीं मनाई जाती, खुशियां कभी अकेले नहीं मनाई जाती, खुशियां सामूहिक रूप से मनाई जाती हैं। दुख और कष्ट व्यक्ति अकेले सहन करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि किसी को अपने दुखों में शामिल करे। लेकिन खुशियां कभी भी वो अकेले नहीं बिताना चाहता। खुशियों में वो बहुत लोगों को, बहुत संगी साथियों को अपने जोड़ना चाहता है, अपने प्यारे मित्रों को जोड़ना चाहता है, परिवार को जोड़ना चाहता है। तो अर्थात ये बहुत सारे रंगों का, बहुत सारे विचारों का सामूहिक एक रूप है जिसमें कि सब प्रेम उमड़ कर आता है। तो ये फेस्टिवल हमारे प्रेम का जागृत करने वाला है, प्रेम को बढ़ाने वाला, भाईचारे को बढ़ाने वाला ये रंगीन त्योहार, इसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए मित्रों। इसमें आत्मा की उन्नति का भाव भी है। मैंने, एक मित्र है हमारे, उन्होंने लिखा था कि बुराई पर अच्छाई की विजय। जी हाँ, इसमें बहुत सुंदर एक कथा भी हमारे साथ जुड़ी है कि जब प्रहलाद महाराज को उनकी बुआ होलिका जी जब अग्नि में विराजमान हो गई थी, अग्नि में बैठ गई थी, चिता में बैठ गई थी, जलती हुई, उनको भस्म करने के लिए, लेकिन भगवान के भक्त को बचा लिया अग्निदेव ने। और होलिका, जिसको वरदान था कि अग्निदेव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन देखिए वो अग्निदेव ने होलिका का नाश कर दिया, लेकिन भक्त का कुछ बिगड़ नहीं पाया। तो मित्रों, ये पर्व हमारे को समझाता है, बताता है कि ये भगवान विष्णु की शरणागति में जाने वाला पर्व है, भगवान की विष्णु की शरणागति में रहने वाला पर्व है। जब तक भगवान विष्णु की शरणागति नहीं होगी, जीवात्मा उन्नति नहीं प्राप्त कर सकती, प्रगति नहीं हो सकती, उसे उच्च लोकों में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान विष्णु की शरणागति में रहकर ही ये चीज प्राप्त की जा सकती है, किसी और जरिए से नहीं। तो आइए इसको सेलिब्रेट करें और भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए उपवास के साथ किसी प्रकार का अन्न ना लें, और किसी प्रकार की जीव हत्या ना करें, और किसी अन्य प्रकार का नशा ना करें। नशा हो तो केवल भाईचारे का नशा हो, भाईचारे की प्रीति का नशा हो, समाज की उन्नति की चाहत का नशा हो, राष्ट्र से प्रेम का नशा हो,
अपने धर्म का पालन करने का नशा हो, बड़े बूढ़ों को सम्मान करने का नशा हो, व्यक्तिगत शिष्टाचार, व्यक्तिगत स्वभाव की उन्नति का नशा हो। ऐसी उन्नति की जाए, ऐसी उन्नति, ऐसा नशा जिसमें अहंकार नहीं, विनम्रता झलकती हो। ये प्रीति से ही जागता है, ये भाईचारे से जागेगा। हम भाईचारा जितना बढ़ाएंगे, जितनी संगति हम आगे अच्छी बनाएंगे, और हम एक दूसरे के हृदयवास में, जैसा कि भगवान ने कहा, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, क्योंकि सभी जीव भगवान के अंश हैं। सबको सम्मिलित रूप से लेकर चलना पड़ेगा, सबको सबके साथ सामूहिक रूप से सबके भले की बात को लेकर चलना पड़ेगा, है ना। ये सब जीवों पे लागू होता है, सब मनुष्यों पे लागू होता है। एक दृष्टिकोण का मनुष्य है जो दूसरे मनुष्यों को नुकसान पहुंचाता, अहित करता है, वो मनुष्य वाला दर्जा नहीं होता। ये मैं पहले भी कई बार चर्चा करता हूं। हम यहाँ सिर्फ होली की मुबारकबाद देने के लिए बैठे हैं, इसलिए इस होली के पर्व को, रंगों के पर्व को, जो प्रेम और प्रीति की पराकाष्ठा का पर्व है, भाईचारे को बढ़ाने की एक पराकाष्ठा का पर्व है होली उत्सव, इसको महोत्सव के रूप में मनाएं, आनंद के साथ मनाएं, आनंद के साथ मनाएं। जीव हत्या ना करें, शराब, मदिरा, अन्य नशे ना करें। नशा करें तो केवल प्रेम का नशा करें, प्रेम का नशा करें, प्रेम का नशा करें। होली बहुत बहुत तहे दिल से आपको मुबारक।